अमीर आदमी और ज्यादा अमीर कैसे बनता है और गरीब आदमी कैसे गरीब रह जाता है या और गरीब कैसे हो जाता है। अभी खबर आई है कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं, हमारे बच्चन साहब सदी के महानायक, उन्होंने अयोध्या में जमीन ली है, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है और वहां से वो जो नया राम मंदिर बन रहा है उसकी दूरी मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। वो उन्होंने कहा कि ये शहर मेरे दिल के खास करीब है, होगा ही। अब वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा बहुत सारा और बहुत सारे लोग आएंगे। इस समय इन्वेस्ट करने के मामले में उनसे तेज बढ़िया कोई सोच नहीं पाया है। वैसे बच्चन साहब का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत अच्छा रहा है। जैसे ही कोई नया जुगाड़ मार्केट में आता है, क्रिप्टो करेंसी हो चाहे बाराबंकी में खेती की ज़मीन हो, सब है उनके पास, सब उन्होंने ले रखा है और टाइम से इन्वेस्ट करके टाइम से निकाल लेने का भी गुण उनको आता है, तभी तो इतना पैसा बनाए रखे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग, पहली चीज़ तो ये है कि मिडिल क्लास जो है वो दिमाग से निकाल दी, उस असल में सब गरीब ही होते हैं यहाँ पर। जिसको भी पैसा थोड़ा सा खर्च करते टाइम भी सोचना पड़े वो समझ लो गरीब ही है। मिडिल क्लास जो कहने की बातें हैं, तो गरीब लोग जो हैं वो किडनी बेच के या अपना एफडी तोड़वा के या महंगी कमाई, अपनी पसीने की कमाई उसको वेस्ट करके आईफोन लेते हैं, कार लेते हैं, इसी चक्कर में फंस जाते हैं। और अमीर लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी हम लोग जाने नहीं देते। मिडिल क्लास लोग कहते हैं जुआ है, डरा देते हैं। खैर वो तो बाद की बात है। स्टॉक मार्केट में जो जाएगा वो जाएगा, जिसका लगा रखा है, जिसने अच्छे अच्छे इन्वेस्ट कर रखा है, वो लोग जानते हैं कि कैसे वो काम करता है, कैसे बढ़िया। लेकिन इस समय सबसे बढ़िया जगह जो है इन्वेस्टमेंट की, वो अयोध्या ही है। गोवा, मनाली, शिमला तो भाई साहब पुराने हो गए। इस समय लेटेस्ट जो ट्रेंड में है वो है अपना अयोध्या जी और लक्षद्वीप। अगर पैसा पड़ा हो तुम्हारे पास 2-4 करोड़ तो वहां जाके लगा दो, उसके बाद बैठे बैठे जिंदगी भर खाओ। ये होता है भाई साहब इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, और ऐसे अमीर बनते हैं और ज्यादा। फिर भी मुझे लगता है कि बच्चन साहब ने वहां प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ी सी देर कर दी। जो बहुत देर से आने लोग रहे होंगे ना, जो बहुत होशियार लोग रहे होंगे, वो पहले ही वहां पर सारे टिका चुके होंगे, अपना अपना खूंटा गाड़ चुके होंगे, झंडे तान चुके होंगे और बैनर लगा दिए होंगे कि यह ज़मीन बिकाऊ नहीं है, किसी भी डिस्प्यूट की दशा में इस नंबर पर कॉल करें, वो वाले बोर्ड लग चुके होंगे। हो सकता है खोसला का घोसला टाइप भी तमाम लोगों के साथ हो चुका हो, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी कई बार खरीदी बेची जा चुकी हो। और वही हाल लक्षद्वीप का हुआ होगा। जितने भी बड़े लोग हैं, या हो सकता है कुछ दिन में खबर आ ही जाए कि इसीलिए वहाँ पर टूर करने गए थे मोदी जी की, कि वहाँ किसी पूंजीपति ढेर सारी ज़मीन खरीद ली थी। इस टाइप का खबरें अक्सर आती रहती हैं, उस पर कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। लेकिन जिसने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वही अमीर बनेगा भाई साहब। बताओ, मालदीव्स की ऐसी तैसी कर दी। तो इस समय अगर पैसा है तुम्हारे पास तो आईफोन लेने के चक्कर में, पेट्रोल वाली गाड़ी लेने के चक्कर में मत पड़ो। सबसे सही जगह लगाओ, अयोध्या ही जाओ। वहाँ भगवान का भजन भी कर लोगे और पैसा भी अपना 21 दिन में पैसा डबल, फिर उसके 21 दिन में पैसा 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना। जाग भी जाओ बाबू भाई। मैं तो बस ये बताने आया था कि बच्चन साहब ने देखो महानायक हैं और लोग उनसे हो सकता है कि उनके प्रचार देख के कमला पसंद खाना सीख रहे हो, लेकिन उनकी खबरें देख के आपको सीखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ, किस समय, कितनी जल्दी से कर देना है। हो सकता है उनको थोड़ी सी देर हो गई हो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत जगह ऐसे धार्मिक काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। काशी में कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब वृंदावन में भी कॉरिडोर बनने वाला है। वृंदावन वाले जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान है, धरना वरना दे रहे हैं, एकदम मरने वरने की दुआई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कॉरिडोर बन के रहेगा, क्योंकि मंदिर का मसला हो और धार्मिक नगरी का मसला हो, मोदी जी पीछे हट जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बन के रहेगा, चाहे जो कर लें वहाँ के लोग। तो अगर वृंदावन में किसी का जुगाड़ है तो वो भी अपना देख ले, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी वहाँ भी होने वाली है, जाने वाली है। बाकी हमारा काम था बताना, आपका काम है जानना समय से। अगर कोई एक भी है ऐसा जिसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है जो यहाँ वहाँ लगाना चाहता है, उसके लिए काम की बात है। चलो बढ़िया है, अगर आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तब भी गरियाना मत यार। प्रभु श्री राम की सेवा में लगो सब लोग। 22 जनवरी नज़दीक आ रही है और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।